किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि कुछ अच्छाइयाँ जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी। कहानी कुछ ऐसी है, जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मैं अपने शहर से किसी दूसरे शहर जा रहा था। ट्रेन का सफ़र ख़त्म करने के बाद जब उतरा तो देखा कि ऑटो वालों की स्ट्राइक है। बहुत ही मुश्किल हो गया, ऑटो नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक ऑटो मिला जिसमें पहले से ही सवारियां बैठी हुई थी। किसी तरह मुझे भी उसमें सीट मिली। उसने मुझे मेरे घर से काफ़ी दूर छोड़ दिया था, मेरे ठिकाने से। तो मुझे पैदल ही चलकर अपने रूम तक जाना था। मैं धीरे धीरे वॉक करता हुआ अपने रूम तक जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बिजली के खंभे पर एक पेपर पर पेन से लिखा हुआ कुछ चिपका हुआ है। मैं धीरे से उसके पास गया और मैंने पढ़ना शुरू करा। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरा 500 का नोट कहीं खो गया है, यहीं आसपास मुझे मिल नहीं रहा। मैं एक बुज़ुर्ग महिला हूँ, सामने वाली गली में लास्ट के मकान में रहती हूँ। अगर किसी को मिले तो कृपा करके मुझे लौटा दीजिएगा। मैं बहुत गरीब हूँ और बुज़ुर्ग हूँ। मेरा नोट अगर किसी को भी मिलता है तो मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरा नोट आकर लौटा दीजिए। ऐसा पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ढूंढते हैं नोट। फिर सोचा कि शायद किसी ने शरारत की होगी, किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा। पता नहीं कुछ ऐसा है भी या नहीं है। उसने कहा सच भी हो सकता है, कभी किसी बुज़ुर्ग महिला का नोट खो गया हो और वो परेशान हो, इसलिए यहाँ पर ये लिख कर लगवाया हो। तो उन्होंने जो है नीचे खंबे के आसपास जो है नोट को तलाशना शुरू किया। उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उन्होंने देखा, अंधेरा था काफ़ी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर जब कुछ नहीं मिला तो सोचा किसी ने शायद मजाक ही किया है। लेकिन फिर सोचा चलो एक बार चलकर गली में देख लेते हैं कि ऐसा कोई बुज़ुर्ग महिला वहाँ पर रहती भी है या फिर ऐसे ही। अब उस व्यक्ति उस गली के आखिरी घर पर जब पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला सामने आई। उसने कहा जी कहिए क्या चाहिए आपको। उन्होंने नमस्कार करा और कहा कि जी मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने सामने खंबे पे लिखा हुआ देखा कि आपका एक 500 का नोट खो गया है, मुझे आपके 500 का नोट मिल गया है। ये रहा आपका 500 का नोट, बस वही लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपने 500 का नोट। बुज़ुर्ग महिला ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। सुबह से 50-60 लोग यही कहकर आ चुके हैं कि आपका कोई नोट खो गया है। मैंने वो नहीं लिखा और ना ही मेरा कोई नोट खोआ है। शायद किसी ने मेरी मदद कराने के लिए ये सब लिख दिया होगा। लेकिन हद हो गई कि 50-60 लोग आ गए और बोल रहे हैं कि आपका नोट हमें मिला है, जबकि मेरा कोई नोट खोआ ही नहीं। तो व्यक्ति कहने लगा नहीं मुझे सच में मिला है, आप इसे रख लीजिए। कहने लगी महिला कि नहीं मेरा कोई नोट नहीं खोआ, मैं नहीं रख सकती इसे। बहुत कहने सुनने के बाद उस बुज़ुर्ग महिला ने वो नोट जो है रख लिया। फिर उसने कहा कि ठीक है अगर इतना ही बोल रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन बेटा मेरा एक काम कर देना, यहाँ से जाते हुए वापसी में उस खंबे से उस पर्चे को उतार कर फाड़ कर फेंक देना, नहीं तो पता नहीं और कितने लोग बार बार आते रहेंगे। उसने जो है धन्यवाद किया और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। उस खंबे के सामने से गुजरने लगा, उस पर नज़र गई, उसके पास गया, फाड़ने ही वाला था। फिर मन में एक ख्याल आया कि बुज़ुर्ग महिला ने बताया कि सुबह से 50-60 लोग आ चुके हैं। उन लोगों से भी महिला ने यही बात कही होगी कि उस पेपर को फाड़ देना, लेकिन उन्होंने भी उस पेपर को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं इस पेपर को क्यों फाड़ दूँ। उस व्यक्ति ने वो पेपर वहीं लगा हुआ छोड़ दिया और उसने सोचा कि शायद ऐसे ही 50-60 बेटे कल फिर आएंगे अपनी माँ की मदद करने के लिए, और ये सोचकर उसने वो पर्चा वहीं लगा रहने दिया। तो हमें ज़िंदगी में दूसरों की मदद करते हुए चलना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है, किसी के लिए हम कर रहे हैं। ऊपरी दिखावा नहीं करना चाहिए, हमेशा बस किसी की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छी बात है हम किसी की मदद करते हैं, उनके हम लोग फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ मदद, कुछ हेल्प ऐसी होती है, हमें ऐसे भी करनी चाहिए जिनका कोई साक्षी ना हो, किसी को ना पता हो, सिर्फ़ वो अपनी मन की खुशी के लिए की गई हों और जिनका साक्षी सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर हो। इसीलिए कहती हूँ आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाते जाते बस यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।